जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा बेगम, शहंशाह, ये आपने ठीक नहीं किया। आप हुसैन को यहाँ लेकर क्यों आए? रुकैया बेगम को पता चलेगा तो बहुत बुरा मानेंगी। ये बात सोची नहीं आपने? घबराइए मत, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। हकीमा साहबा ने हमें बताया कि रुकैया बेगम बीमार हैं और इस तरह बीमार हैं कि बच्चा उनके करीब नहीं रह सकता है। इसीलिए हम बच्चे को उनसे दूर रखकर आपके पास लाए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी दोनों बेगमात दुरुस्त हो जाएं। हम इन दिनों हुसैन के साथ इतना खेलेंगे कि वो पूरे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। मोती, हमें पता था जोधा कि आप इसकी मांग अवश्य करेंगी। मोती, इतना अंधेरा क्यों है? शीघ्र कक्ष को प्रकाशित करो। ठीक है जोधा। पालने में सोएगा हमारा हुसैन। गाते रहिए, आपके साथ साथ हमें भी सुकून मिलता है।
जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। आगरे के मुगल हरम में अभी भी मातम का माहौल था, लेकिन जोधा बेगम अपनी दूसरी औलाद हुसैन को अपने दामन में पाकर अपने पहले बच्चे को खोने का गम भुलाने लगी थी। होशियार, ये दासियां यहाँ क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता इन्हें? ये हकीमा साहिबा हमारी जांच कर रही है, बाहर निकालो इन्हें। जी आप शांत रहिए। उसे हमने ही लोबान करने के लिए कहा है, इससे हौजरे का माहौल साफ होगा। बहुत तकलीफ हो रही है हकीमा साहिबा। अभी हम मलहम लगाते हैं, इससे आपको आराम मिल जाएगा। हकीमा साहिबा हमें बहुत जलन हो रही है। हकीमा साहिबा हम इसे दुरुस्त तो हो जाएंगे ना? या अल्लाह। अरे जीनत भाभी जान आप। अगर इसका माप बिगड़ जाए, एक बूंद भी ज्यादा हो जाए तो इंसान के लिए जानलेवा बन सकती है। सर्दी, खांसी, बुखार, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें मर्ज का पता ही नहीं लगता है कि मर्ज क्या है। हमने आपसे कहा था ना कि आप हुसैन को अकेला नहीं छोड़ेंगी, चाहे वो शहंशाह के साथ ही क्यों ना हो। तो आप फिर यहाँ क्यों आई हैं? जी रुकैया बेगम, अगर हमारा कोई सहारा है तो वो है जीनत बेगम। वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन दाइमा है। हकीमा साहिबा, अगर हमारी गैर मौजूदगी में हुसैन को कुछ भी हुआ ना तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि आप जल्द से हमें दुरुस्त नहीं कर पा रही हैं। फिक्र ना करें बेगम साहिबा, आप बहुत जल्दी दुरुस्त हो जाएंगी। खैर, होशियार को हमने आपकी दवा परहेज के बारे में समझा दिया है। लेकिन हम दुरुस्त तो हो जाएंगे ना हकीमा साहिबा? बहुत जल्दी आप दुरुस्त हो जाएंगी। बस हमें इजाजत दीजिए। आदाब। खुदा हाफिज जीनत बेगम। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हकीमा साहिबा को हम पर शक हो गया है? हमें फौरन जाकर वो अर्क देखना होगा। बिना किसी पुख्ता सबूत हम रुकैया बेगम से इस शक की बाबत कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि जीनत बेगम सिर्फ धाय नहीं, उनकी भाभी जान भी हैं। शीशी भी अपनी जगह है और अर्क भी पूरा लग रहा है। लगता है हमारा शक बेजा था। रुकैया बेगम की बीमारी के आसार देखकर शायद हम गलत समझ बैठे थे। बहुत खूब, मतलब हम सही थे कि हकीमा को हम पर शक हो गया था। मगर कोई फायदा नहीं, हम तुमसे 2 कदम आगे हैं। इसका मुट्ठा दिलकश है, लेकिन इसके फाल में वो बात नहीं। हुजूर आपका हुक्म हो तो धार तेज करवा दी जाए। नहीं, धार हम खुद लगाएंगे। जब तक खुद धार नहीं लगाते हैं हमें मजा नहीं आता है। शहंशाह ऐसे ही हैं, जब तक हर चीज में स्वयं न जुट जाए इन्हें आनंद ही नहीं आता। इस बार तुम जाओ, अगर हमें कोई खंजर पसंद आएगा तो हम तुम्हें बता देंगे। आइए जोधा बेगम, अब भी कोई खंजर चल दीजिए। हम क्या करेंगे इसका? हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि आपकी निगाह ही काफी है, और अगर फिर भी बात न बने तो आपके लफ्जों का इस्तेमाल काफी होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? गलत क्या कह रहे हैं? भूल गए आप जब हम पहली बार आपसे आमिर में मिले थे, किस तरह आपने हमारी गर्दन पर शमशीर रख दी थी, और फिर जब हमारा निकाह हुआ तो दिन में एक आता ना तो आप हमें मार ही दिया करती थी। उसमें हमारा कोई दोष नहीं था।
फिर आप भी तो कोई कम टेढ़े नहीं थे। फिर परिस्थितियां बदली और हम भी। तो कैसा महसूस कर रही हैं? अब हालत ये है कि आप हमें बिना बताए हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने क्या किया? क्या महेशदास ने आपसे कुछ कहा? उनकी बातों में मत आइएगा जोधा बेगम, वो सिर्फ बात बनाना जानते हैं। आपको मुस्कुराता हुआ देखकर हमें बहुत खुशी हुई। इनकी अम्मीजान को जरा सी मोहब्बत क्या कर ली, ये तुमसे रश्क करने लगे। इनके तेवर तो देखिए एकदम बदल गए हैं। इतना प्रेम क्यों करते हैं आप हमसे? जो आपसे प्रेम करे उन्हें रुष्ट कर देते हैं। सच कहें जोधा बेगम, आपकी खुशी से ज्यादा और कोई बात मायने नहीं रखती है हमारे लिए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आ जाओ अंदर। शहंशाह, मानसिंह साहब, टोडरमल साहब जमुना पार रामनगर के मैदान में आपकी राह देख रहे हैं। अरे हम तो भूल ही गए थे। ठीक है, जाकर उनसे कहो कि हम कुछ वक्त में उनसे मिलते हैं। चलो हुसैन, हम भी चलते हैं। क्या हुआ? पसीने में नहाई हुई हो, इस कदर बौखलाहट की वजह क्या है? जल्दी कीजिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। जितना काम हुआ उतना काफी है। हम समझे नहीं, इतना परेशान हमने तुम्हें आज तक नहीं देखा। क्योंकि उस हकीमा ने आज हमें तकरीबन पकड़ ही लिया था। वो तो वक्त रहते हमने भाप लिया और वो शीशी वहाँ वापस रख दी, नहीं तो आज फंस सकते थे। वैसे भी हमारी चाल हम पर उल्टी पड़ रही है। हमने जो भी सोचा था वो कुछ भी नहीं हो रहा है। सोचा था कि रुकैया बेगम के बीमार होने के बाद हुसैन की सरपरस्ती हमारे पास आ जाएगी और हम अपना काम आराम से कर पाएंगे, लेकिन वो चला गया जोधा बेगम के पास और वो तो उसकी भी खाला बनी बैठी है। रुकैया बेगम कम से कम हमें दूध पिलाने को तो देती थी, लेकिन जोधा बेगम, उन्हें तो किसी की भी जरूरत नहीं। हम जानते हैं, बहुत एहतियात बरत रहे हैं सब। आज ही मालूम चला कि हसन की मौत की मुकम्मल तफ्तीश हो रही है। मतलब कि सबको यकीन है हसन अपनी मौत नहीं मरा, ये साजिश है। चलिए यहाँ से मौका मिलते ही चलिए। जान मेरी, घबराओ मत। हम जानते हैं कि तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हो, मगर संभालो अपने आप को। किसी को हम पर शक नहीं है। अभी वक्त है हमारे पास। अभी वक्त नहीं है हमारे पास। वो नकली उंगली जिससे हमने हसन को जहर दिया था वो कहीं खो गई है। क्या तुमने वो उंगली खो दी? तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो जीनत? हम पे चीखिए मत। पहले से ही हम बहुत दबाव में हैं और सारा का सारा दारोमदार हम पर है। अब सारा काम छोड़ो और जाकर उस उंगली को ढूंढो। जाओ। हमने हर जगह ढूंढ ली लेकिन नहीं मिली हमें। या खुदा, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और के हाथ लग गई और इसलिए तुम्हें नहीं मिल रही हो? ऐसा मत कहिए। या खुदा, मदद कर। अल्लाह का नहीं, शैतान का काम कर रहे हैं हम, तो मदद भी शैतान से ही मांगो। जल्दी से अपना काम खत्म करो ताकि दफा हो सके हम यहाँ से। जाओ। आहा, क्या बात है हुसैन, हमारा लल्ला, हमारी आँख का तारा, शहंशाह का दुलारा। हमारा हुसैन अपनी माँ से मालिश करवाएगा अच्छे से। जोधा बेगम, आप तकलीफ क्यों करती हैं? लाइए, मालिश हम कर देते हैं। नहीं, अपने बेटे की मालिश करने में कठिनाई थोड़ी ना होती है, आनंद आता है। जब हुसैन बड़े हो जाएंगे तब थोड़ी ना इनके पास समय रहेगा कि हमसे बातें करें, हमारे साथ समय व्यतीत करें। तब बैठकर यही सब बातें हम याद किया करेंगे और इन्हीं सब बातों से मुस्कुराएंगे, यादों को सजाएंगे। देखिए ना कितना खुश हो रहा है हमारा बेटा। शब्द समझ नहीं आते हैं परंतु भावनाएं सब समझ रहे हैं, है ना? अब जाकर विश्राम कीजिए। हम समझ सकते हैं बेगम साहिबा,
लेकिन रुकैया बेगम का हुक्म है, हमें यहीं रुकना होगा। हाँ तो बिल्कुल रुकिए, और हमारे हुसैन से आप भी थोड़ी बहुत बातें कीजिए, है ना बेटा? चलिए, अब मालिश हो गई है खत्म, अब इन्हें भूख लगेगी। हम कक्ष में ले जाकर इन्हें दूध पिला देते हैं। आप थक गई होंगी, लाइए हम दूध पिला देते हैं। अपने बच्चे को दूध पिलाने में थकान नहीं होती है, बल्कि थकान मिट जाती है ना हुसैन? आ जाओ। ना ना ना, क्या हुआ? हुसैन, आप कितने शैतान हो गए हैं। हम कब से आपको सुलाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सोते क्यों नहीं हैं? हाँ बेटा। इसे तो बहुत तेज ज्वर है। नहीं जोधा बेगम, हुसैन को बुखार नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। जोधा, शहंशाह वापस आ गए हैं। क्या हुआ मोती, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? जोधा, हमें लगता है कि आपको इस समय शहंशाह के साथ होना चाहिए। उनके सिर पर काफी चोट लग गई है। हमें अभी शहंशाह के पास जाना होगा। आप हुसैन को हमें सौंप दीजिए जोधा बेगम। हमें लगता है आपको इस वक्त शहंशाह के साथ होना चाहिए। हम सब हैं यहाँ हुसैन का ख्याल रखने के लिए। नहीं, हम अपने बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जोधा बेगम, हुसैन से ज्यादा आपकी जरूरत शहंशाह को है। बेहतर होगा कि आप उनके पास जाएं। हो सकता है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। उन्हें आपका बहुत ख्याल है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि हुसैन आपके पास रहे, इसलिए उन्होंने रुकैया बेगम से भी झगड़ा किया। आप तो समझ सकती हैं ना, रुकैया बेगम को समझा पाना आसान है क्या? हालांकि रुकैया बेगम भी शहंशाह की बीवी हैं, लेकिन शहंशाह आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें लगता है कि आपको इस वक्त शहंशाह के पास जाना चाहिए। हाँ जी, ध्यान रखना हुसैन का। ठीक है। अब आप अपनी पीड़ा हमसे छिपाने भी लगे हैं। जोधा बेगम, आप यहाँ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। पति यदि पीड़ा में हो तो पत्नी कैसे विश्राम कर सकती है? जाकिरा, तुम्हारी आंखों में तो नींद छाई हुई है, तुम जाओ और आराम कर लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें अभी नींद नहीं आ रही है, हम थोड़ी देर बाद आराम कर लेंगे। हमें तो जोधा बेगम की हालत पे बहुत तरस आता है। एक के बाद एक कितनी तकलीफें सहनी पड़ रही हैं उन्हें, बेचारी। अभी उम्र ही क्या है उनकी। उनका जीवन ऐसा ही रहा है, बहुत कष्ट सहते हुए देखा है मैंने उन्हें, और अब तो देखा ही नहीं जाता। नाउम्मीद मत हो मोतीबाई, देखना बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरह से शहंशाह उनके साथ हैं, उनके सारे जख्म भर जाएंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। आमीन। कितना भी आमीन कर लो, होगा वो जो हमने सोचा है। हुसैन कहाँ है? आप हुसैन की चिंता मत कीजिए, मोतीबाई, जकीरा और जीनत बेगम है वहां पर। लेकिन आपको उनके पास होना चाहिए ना, जाइए उनके पास। नहीं शहंशाह,
इस समय आपको हमारी आवश्यकता है। आप हर समय हमारा साथ देते हैं, तो क्या हम आपके लिए थोड़ा सा कुछ नहीं कर सकते? लेकिन हम जानते हैं कि हुसैन से कितनी मोहब्बत करती हैं, उसके बगैर आप बदल नहीं लगेगा। आप जाएं उसके पास। नहीं शहंशाह, हम आपको ऐसी अवस्था में छोड़कर कदापि नहीं जाएंगे। इतनी मोहब्बत क्यों करती हैं आप हमसे?